एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। दिस इज नित्या हियर और आज मैं लाई हूँ इको 05 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो वीडियो को विदाउट स्किप के अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है करार एवं अनुबंध में अंतर। तो चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं, करार एवं अनुबंध में क्या अंतर है। तो करार और अनुबंध के अंतर में करार प्रस्ताव एवं उसकी स्वीकृति से करार बनता है। प्रस्ताव एवं उसकी स्वीकृति से करार बनता है। करार एवं उसकी प्रवर्तनीयता से अनुबंध बनता है। प्रत्येक करार से वैधानिक दायित्व उत्पन्न हो यह आवश्यक नहीं है। अनुबंध से निश्चित रूप से वैधानिक दायित्व उत्पन्न होता है। प्रत्येक करार का अनुबंध बनना आवश्यक नहीं है। समस्त अनुबंध करार होते हैं। समस्त अनुबंध करार होते हैं। करार से बाध्य करने वाला अनुबंध उत्पन्न हो ये आवश्यक नहीं। अनुबंध करते ही संबंधित पक्ष उससे बाध्य हो जाते हैं। सेकंड जो डिफरेंस पूछता है वो पूछता है व्यर्थ करार तथा व्यर्थनीय अनुबंध में अंतर क्या है। तो हम इसको भी देख लेते हैं एक नज़र मार के। व्यर्थ और व्यर्थनीय में डिफरेंस क्या है। तो व्यर्थ जो है ये आरंभ से ही व्यर्थ होता है। व्यर्थनीय जब तक पीड़ित पक्ष अनुबंध को रद्द नहीं करता तब तक अनुबंध वैध रहता है। जब तक पीड़ित पक्ष अनुबंध को रद्द नहीं करता तब तक अनुबंध वैध रहता है। सेकंड है वैध अनुबंध के आवश्यक तत्वों में से कोई भी तत्व विद्यमान स्वतंत्र सहमति के अलावा नहीं हो तो करार व्यर्थ होता है। और व्यर्थनीय में यदि किसी एक पक्ष की सहमति स्वतंत्र नहीं है तो अनुबंध व्यर्थनीय होता है। थर्ड डिफरेंस है इसे कोई भी पक्ष परिवर्तित नहीं करा सकता। व्यर्थ है जो इसे कोई भी पक्ष परिवर्तित नहीं करा सकता। और व्यर्थनीय यदि पीड़ित पक्ष चाहे तो अनुबंध वैध बना रहता है तथा प्रवर्तनीय रहता है। फोर्थ डिफरेंस है तीसरे पक्षकारों का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। और व्यर्थनीय में अनुबंध रद्द किए जाने से पहले यदि कोई निर्देश पक्ष प्रतिफल के बदले अधिकार प्राप्त करता है तो उसे श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होते हैं। फिफ्थ डिफरेंस है समय व्यतीत हो जाने से भी यह वैध अनुबंध नहीं बन सकता, यह सदैव व्यर्थ रहता है। और पांचवा डिफरेंस व्यर्थनीय का है यदि उचित समय के भीतर अनुबंध रद्द न किया जाए तो अनुबंध वैध हो सकता है। सिक्स्थ डिफरेंस है हर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। व्यर्थ में जो है हर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और व्यर्थनीय में पीड़ित पक्ष हर जाने की मांग कर सकता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो है व्यर्थ तथा अवैध करार में अंतर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में तो इसको भी हम देख लेते हैं। व्यर्थ तथा अवैध करार में क्या डिफरेंस है। तो व्यर्थ जो है सभी व्यर्थ करार अनिवार्य रूप से अवैध नहीं होते। अवैध में समस्त अवैध करार व्यर्थ होते हैं। सेकंड डिफरेंस है व्यर्थ करार के समपार्श्विक व्यवहारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात वे व्यर्थ नहीं होते। और अवैध करार के समपार्श्विक व्यवहारों पर भी प्रभाव पड़ता है अर्थात वे भी व्यर्थ होते हैं। व्यर्थ यदि कोई करार बाद में व्यर्थ होता है तो जो लाभ प्राप्त किया गया है वे दूसरे पक्ष को लौटाना पड़ता है। और अवैध में यदि कोई अग्रिम रकम या वस्तु दी गई है तो उसे वापस नहीं मांगा जा सकता। सो गाइस ये थे इको 05 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या और क्वेश्चन के आपको नोट से चाहिए या किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।